जिन पर ईडी ने सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली, राजस्थान की ईडी की टीमें पहुंची हैं। पेपर लीक सरगनाओं की संपत्ति ईडी की तरफ से जब्त की जा रही है, क्योंकि अब पेपर माफियाओं की बिल्कुल खैर नहीं। और आज ईडी की तरफ से अनिल मीणा की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। अजमेर के भुनाबय में विनायक विहार की संपत्ति जब्त की गई है। माफिया अनिल मीणा ने ब्लैक मनी से बेशकीमती संपत्ति खरीदी है और सोचा यह होगा कि इस संपत्ति को वो हमेशा अपने पास रखेगा, लेकिन उसका ये ख्याल सही नहीं ठहरा और काली कमाई की अब पूरी तरह से उसकी दौलत एक तरह से कहें कि कब्जे में शिकंजे में आ रही है ईडी की। और बेरोजगारों को पेपर बेचकर करोड़ों रुपए का काला धन उसने कमाया। 8-10 लाख रुपए में उसने पेपर बेचा था आरोपी अनिल उर्फ शेर सिंह ने। आइए सीधा बात करते हैं। राकेश हमारे सहयोगी जो बड़ी बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये एक तरफ कानूनी कार्रवाई तो चल ही रही है राकेश जी, दूसरी तरफ ईडी की जो कार्रवाई है, जो फेमा के तहत आपने काला धन कमाया, पैसा इधर से उधर किया, संपत्ति अर्जित की, अब वो भी कुर्क हो रही है। और अब अनिल उर्फ शेर सिंह के बाद और भी लोग रडार पर होंगे, टारगेट पर होंगे। देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने ये अब सबसे पहली बात की और सबसे बड़ी बात कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी इसमें पीएमएलए को लागू कर दिया है। यानी ब्लैक मनी इन्होंने कमाई, बहुत बड़े लेवल पर ब्लैक मनी इन्होंने बेरोजगारों से लिए। जो अनिल मीणा है इसने 8 से 10 लाख रुपए में पेपर बेचा है और जो अकूत संपत्तियां ब्लैक मनी कमाई उससे ये संपत्तियां जो खरीदी गई हैं, अब ये संपत्तियां भारत सरकार इन पर कब्जा ले रही है। यानी ये कुर्की के बाद अब इनको पूरी तरीके से राजसात किया जा रहा है। अब ये संपत्तियां किसी व्यक्ति की निजी नहीं रहेंगी, बल्कि भारत सरकार की संपत्तियां बन गई हैं। तो ये जब शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर जो जितना बड़ा नेक्सस एक पेपर लीक गिरोह का बना है और जिन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की हैं, क्योंकि ये शुरुआत है, अभी इसमें और भी बहुत अजमेर की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। राकेश जी अपना आंसर कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल, आज अजमेर में ये कार्रवाई है। अनिल मीणा से जुड़ी हुई ये बेशकीमती संपत्ति हैं। और जब ईडी को एजुकेटिंग अथॉरिटी दिल्ली की कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया, ये पूरी जांच करने के बाद में कि इसमें पीएमएलए के जरिए ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और तब जाकर के इसको पूरी तरीके से राजसात करने यानी इस पर कब्जा करने के आदेश एजुकेटिंग अथॉरिटी ने दिए हैं। और उसके बाद ईडी अब सख्त हो गई है और ऐसे जो माफिया हैं उनकी और भी जो दूसरी जगह पर संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया गया है। आज अजमेर में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें टीमें ईडी की शामिल हुई हैं, साथ ही जो लोकल इन्फोर्समेंट की टीम है, राजस्व विभाग की टीम है, वो भी ईडी के साथ साथ इसको राजसात करने में शामिल हैं। बकायदा इसके एजुकेटिंग अथॉरिटी के आदेश जारी होने के बाद ईडी ने इसकी जो है जब्ती की सूचना भी जारी कर दी है। देखिए राकेश, हमारे साथ अजमेर संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, अशोक भाटी। हम उनसे भी जरा बात करते हैं, आप भी लाइन पर बने रहिएगा। तो ये एक तरह से कहें कि शेर सिंह मीणा को पता था कि कैश को कन्वर्ट किस तरह से संपत्ति में कर लेना है और वो बच जाएगा, लेकिन ये उसका मुगालता ही रहा और अब ये संपत्ति कुर्क हो रही है। अशोक भाटी, क्या कार्रवाई कहां पर? जी बिल्कुल, अजमेर में 2-3 स्थानों पर यहाँ कार्रवाई की बात चल रही है, लेकिन पहला जो स्थान है वो अजमेर के जयपुर रोड पर है, विनायक विहार कॉलोनी। उसमें जो है 2 प्लॉट बताए जा रहे हैं। उस पर फिलहाल जो है बाजार कीमत भी बताइएगा कितनी होगी, मतलब हम जानना चाहती है जनता कि किस तरह से काली कमाई को अर्जित किया इन पेपर लूट माफियाओं ने। जो जयपुर रोड के मुख्य मार्ग के पास ये प्लॉट बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित जो लागत है 400 गज का प्लॉट है। अनुमानित लागत जो है 70 से 80 लाख रुपए है, वो बताई जा रही है। तो इस मामले में ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है और अलग अलग स्थानों पर भी जो है कार्रवाई की सूचना मिल रही है, लेकिन फिलहाल जो है ईडी की ओर से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ये जो कार्रवाई है इसे लेकर जो है जयपुर से इनपुट मिला है, उसके बाद जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 70 से 80 लाख रुपए का जो ये प्लॉट है वो बताया जा रहा है। फिलहाल इस संबंध में जो है पूछताछ जो है वो की जा रही है और कहां प्लॉट इनके हैं या कहां संपत्ति है उसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको एक और बात बता दूं, इसी रोड पर जो है कुछ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाटी अजमेर से जानकारी देने के लिए। राकेश शर्मा जयपुर से जानकारी देने के लिए इस ईडी की कार्रवाई पर बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।
पूर्वी योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर साल ये मेला लगता है। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर के राम मंदिर परिसर में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर फूलों की होली खेली गई। डीडवाना शहर में कचरे के ढेर से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। कोटपुतली में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ग्रामीण और पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा की गई। जयपुर जिले के चाकसू में पंचायत समिति सभागार परिसर में साधारण सभा का बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विधायक रामावतार बैरवा समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शहर में दोपहिया वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाश को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चुराई गई 16 मोटरसाइकिलें जब्त की। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ई रिक्शा पलटने से 2 सवारी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चालक नशे में था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। पीएम मोदी ने 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। आज पीएम मोदी जैसलमेर में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में लेंगे हिस्सा। साथ ही पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेना अपना दमखम दिखाएंगी। इस दौरान सीएम भजन लाल भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज दे सकते हैं इस्तीफा। संजय भाटिया और नायब सैनी सीएम की रेस में सबसे आगे। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। कल देर शाम हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद। दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। कल सीसी की बैठक में 6 राज्यों की 63 सीटों पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विधायकों ने कोर्ट से की है राहत देने की मांग। गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ पर एनआईए ने देश के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 30 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। सीएए लागू होने पर देते हैं ब्रेक के बाद आपको। देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ पर एनआईए का एक्शन पूरे देश में इस वक्त चल रहा है। 4 राज्यों में 30 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में ये एनआईए की कार्रवाई चल रही है। तो इन 4 जगहों में राजस्थान भी शामिल है। तो शुरुआती तौर पर सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। न सिर्फ आतंकवादी बल्कि और गैंगस्टर और आतंकियों के गठजोड़ पर एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है। अगली बड़ी खबर चुरू से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एनआईए की रेड यहां चुरू के सादुलपुर में डाली गई है। सिद्धमुख, धनोठी यानी धनोठी छोटी, धनोठी बड़ी समेत 30 गांव में रेड डाली गई। यानी बिल्कुल माइक्रो लेवल पर यह कार्रवाई की जा रही है और गांव पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि गैंगस्टर और आतंकियों के गठजोड़ को लेकर यह पूरी कार्रवाई एनआईए की तरफ से चल रही है। चुरू के सादुलपुर में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिद्धमुख, धनोठी छोटी, धनोठी बड़ी समेत 30 गांव में रेड डाली गई है। सीमावर्ती गांव में स्कोका गैंग पर यह कार्रवाई की गई है। स्कोका गैंग, जी हां, रडार पर है एनआईए की। एनआईए की टीम ने लाखों की नकदी यहां पर जब्त की है। जो जानकारी मिल रही है, विदेशी खातों से पैसा निकालकर प्रॉपर्टी में निवेश करते थे, यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। एनआईए, अहमदाबाद और दिल्ली की टीमें यहां पर दबिश दे रही हैं। करीब 6 गाड़ियों में अधिकारी दबिश देने के लिए पहुंचे और अचानक ताबड़तोड़ उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये देखिए, राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर में एनआईए की रेड डाली गई है। यहां तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सिद्धमुख, धनोठी छोटी, धनोठी बड़ी समेत 30 गांव में रेड डाली गई है। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद, जो एनआईए की इस कार्रवाई पर नजर आने में पूरे माइक्रो लेवल पर मनोज ये कार्रवाई हो रही है और 30 गांव रडार पर और मुख्य तौर पर स्कोका गैंग इस पर कार्रवाई। क्या कुछ अभी तक जानकारी और मिल रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो एनआईए उसकी जो टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और जो सिद्धमुख थाना क्षेत्र के जो गांव है, दानोटी, दानोटी छोटी और दानोटी बड़ी आदि जो गांव है, इन गांवों के अंदर जो एनआईए उसकी जो दर्जनों गाड़ियां हैं वो पहुंची थी
और जो अधिकारी है वो एनआईए के वो भी इसके अंदर थे, और जो स्थानीय पुलिस है उसकी भी इमदाद है वो ली गई थी। साथ में करीब 30 गांव बताए जा रहे हैं जिनके अंदर इस तरह की कार्रवाई है और जो एनआईए की टीम है वो गुजरी है, और साथ में छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि दर्जन भर युवकों की जो स्कोका गैंग है उससे जुड़े हुए हैं, उन पे ये कार्रवाई की गई है, और साथ ही लाखों की जो नकदी है वो भी जब्ती की जो सूचना है वो कोई गिरफ्तारी, कोई हिरासत हुई, इस बारे में जानकारी मिली? अपना आंसर जारी रखिएगा, अपना जवाब जारी रखिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो आधिकारिक तौर पे भी किसी भी तरह की जो जानकारी है वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नकदी जब्त करने और दर्जनों जो युवक हैं जो कि स्कोका गैंग से जुड़े हैं उनको गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने की जो जानकारी है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो विदेशी खाते हैं उनमें से जो पैसा निकाल कर है और प्रॉपर्टी के अंदर निवेश किया गया था, उसके बाद जो एनआईए की अहमदाबाद और दिल्ली की टीम है वो यहाँ पहुंची है, जिनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जी मनोज शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बड़ी खबर है, इस पर नजर बनाकर रखें और अब